आज हमें 13वां अध्याय शुरू करना है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इसकी अवतरणिका है। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों में कौन से श्रेष्ठ हैं। उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देह अभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देह अभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषयारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। ये पहले भी भगवान ने सांख्य योग में बताया ना। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बोला कि सगुण साकार की उपासना करना इजी होता है, जबकि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और सगुण साकार की उपासना करते हैं पहुंचते दोनों वही हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण देहवद्भिर्वाप्यते, भगवान ने बोला ना, देह अभिमान के कारण जो है अव्यक्त वालों को दिक्कत ज्यादा आती है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम, ऐसा भगवान ने बोला कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए सगुण की उपासना जो है वो इजी है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं भगवान की, अगर कोई अव्यक्त की उपासना कर रहा है तो उसको देह का अभिमान दूर करना है, ये उसके सामने सबसे बड़ी बाधा है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी भगवान बता रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सगुण साकार की ही उपासना करो तभी भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान ने क्या किया है, हर मार्ग जो भी परम पिता तक हमें पहुंचा सकता है, मोक्ष दिलवा सकता है, सुपर कॉन्शियसनेस जो है उससे एक करवा सकता है, हर उस बात को भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है। तो अब जो है भगवान निर्गुण निराकार अव्यक्त की उपासना करने वालों के लिए क्या विवेक है उसके बारे में पूरा उसको खुलकर बताते हैं। तो क्या है, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तत्प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं। ये हमने पहले भी देखा था, क्षेत्र कहते हैं, अभिधीयते इस नाम से कहते हैं। और एतत् यह वेति तम तद्विद क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, और जो इस क्षेत्र को जानता है, शरीर को क्षेत्र कह रहे हैं, और जो शरीर को जानता है उसको ज्ञानी लोग जो हैं क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला संधि कर दें हम तो क्षेत्रज्ञ बनेगा, तो वो उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं। ये फर्स्ट श्लोका में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो क्या कहते हैं, इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इंद्रता अर्थात यह रूप से कहता है। और शरीर को क्या कहता है, कभी तो मैं बोलता है और कभी मेरा बोलता है ना, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं दुखी हूं ना, मैं प्रसन्न हूं, इस तरह से कभी तो मैं बोलता है शरीर को। शरीर से यहाँ मतलब पूरा सूक्ष्म शरीर भी आता है ना। शरीर को कभी तो मैं बोलता हूँ और कभी मेरा बोलता हूँ, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इंद्रता से कहलाने वाला है। वास्तव में देखा जाए इस शरीर को, जैसे हम बाकी चीजों को देख रहे हैं वैसे ही हम इस शरीर को भी देख रहे हैं और इस मन को भी देख रहे हैं। तो इसको भी यह ही कहना चाहिए हमें तो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इंद्रता से कहलाने वाले। जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। जो 5 जो स्थूल
जगत के तत्व हैं, पंच तत्व हैं, उनसे बना है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न से ही पैदा होता है, अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अन्न नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा शरीर। अतः यह अन्नमय, अन्न का ही स्वरूप है, इसीलिए हम अन्न की पूजा करते हैं। अन्न है तो हम हैं, अन्न में सब खाने वाली चीजें आ जाती हैं, जिससे ये शरीर स्थूल बनता है। इंद्रियों का विषय होने के कारण इदम कहा जाता है। इंद्रियों से हम जान रहे हैं, जैसे हम बाकी चीजों को जान रहे हैं, वैसे ही इंद्रियों से इसको भी जान रहे हैं, तो फिर इसको भी इदम कहा जाता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राणा, है ना, प्राण 5, प्राण अपान समान, और प्राण अपान समान व्यान, और एक और है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फिफ्थ वन। 5 प्राणा है, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आ गया? 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई, है ना, 5 कर्मेंद्रियां आ गई। ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, कान, नाक, है ना, मुंह से रस का स्वाद लेते हैं, और त्वचा, ये 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आ गई। और 5 कर्मेंद्रियां यही आ गई, आंख श्रवण के लिए, कान, नाक गंध के लिए, है ना, और मुख से हम खा रहे हैं, हाथ और पांव। नहीं, 5 कर्मेंद्रियां जो है हमारी वाचा के लिए, मुख, मुख से, और हाथ पांव, और हमारे गुदा स्थान, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 प्राण हो गए, और मन हो गया, और बुद्धि हो गया। इन 17 तत्वों से बने हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में प्राणों की प्रधानता को लेकर सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश कहा जाता है, और मन की प्रधानता को लेकर मनोमय कोश कहा जाता है, और बुद्धि की प्रधानता को लेकर विज्ञानमय कोश कहा जाता है ना। ये है सब सूक्ष्म शरीर ही। जब इसमें प्राणों की प्रधानता से हम करेंगे, अपान समान, 5वां है ना, समान हो गया, प्राण अपान समान व्यान, नहीं फिफ्थ नहीं याद आ रहा। तो वो 5, इन प्राणों की जब हम प्रधानता को महत्वता देते हैं तो उसको प्राणमय कोश कह देते हैं। और मन को जब हम प्रधान मानते हैं तो मनमय कोश बोल देते हैं, मनोमय कोश बोल देते हैं। और बुद्धि को जब मानते हैं तो विज्ञानमय कोश बोल देते हैं। ऐसे यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने के कारण इदम कहा जाता है। अब इसको भी हम सबको जान सकते हैं, है ना, मन में क्या हो रहा है, प्राण कैसे मूव कर रहे हैं, वो भी हमें पता चलता है। अगर सटल हो, अगर हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तो हमें प्राण अपान समान व्यान, ये सब प्राणों का भी पता चलता है, बिल्कुल आराम से पता चलता है, अगर जिसकी बुद्धि सटल होती है। बुद्धि को तो हम जानते ही हैं, कभी कभी हमारे को लगता है बुद्धि हमारी सही काम कर रही है, कभी खुद ही हमें पता चल रहा होता है कि हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले रही है, या जो भी है बुद्धि में आने वाले निर्णय को हम देख पाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर को भी हम देख पा रहे हैं, तो इसको भी इदम कहा गया। अज्ञान जो है उसको कारण शरीर कहते हैं, क्योंकि उसके कारण जो है जीवात्मा उत्पन्न होती है। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान जो है संपूर्ण शरीरों का कारण होने के कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं, और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। ठीक है, बुद्धि के परे जो है वो आनंदमय कोश है, यह अज्ञान है ना, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। जो हम कह देते हैं ना कि इसके तो स्वभाव ही यही है, इसकी तो आदत ही यही है, जो गूढ़ हो चुका होता है उसके ऊपर, जो रिफ्लेक्सली जो करते चले जाते हैं, वो आदत, प्रकृति, उस सबको आनंदमय कोश कहते हैं। जागृत अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, और सूक्ष्म और कारण भी साथ में ही रहता है ना, सब तीनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है, स्थूल शरीर की है, उसको हम ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं। स्वप्न में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, और कारण शरीर भी साथ में रहता है ना? स्वप्न में जो मन में पहले बैठे हुए विचार हैं, पहले कोई देखी हुई चीज है, इसी तरह के स्वप्न आते हैं हमें।
पुराने जन्म के भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस जन्म के ही हमें जो चीजें देखी हो उनमें हमारी स्टोर्ड हो वही आती हैं, कुछ भी आ सकती हैं। तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। उसमें क्या है, स्थूल शरीर कोई काम नहीं कर रहा, स्थूल पड़ा हुआ है वैसा का वैसा। प्राणा के कारण जो है हमारा जो बॉडी फंक्शंस हैं वो हो रहे हैं, सांस आ जा रही है ना, हार्ट चल रहा है, वो प्राणों के कारण हो रहा है वो सब कुछ। तो प्राणों के कारण वो सूक्ष्म शरीर हमारा चलता रहता है, और कारण भी साथ में ही है, ज्ञान तो है ही है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता जो कि अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि जो है अविद्या में लीन हो जाती है हमारी। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख ही रहता है, इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। सुषुप्ति में क्या होता है, बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, सूक्ष्म शरीर क्योंकि काम नहीं कर रहा होता, बुद्धि जो है सूक्ष्म शरीर का काम है। तो पहले तो स्वप्न में तो क्या हुआ, स्थूल जाकर सूक्ष्म और कारण में विलीन हो गया, बाद में सुषुप्ति में स्थूल भी विलीन हो गया और सूक्ष्म भी विलीन हो गया, तो सुषुप्ति रह गई। सुषुप्ति किसके कारण है, कारण शरीर के कारण है। अब कारण शरीर की जो टेंडेंसीज हैं, जिसको हम कह रहे थे कि आदत है या प्रकृति है, वो मैनिफेस्ट कब हो गई, वो जागृत और स्वप्न में ही मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कोई माध्यम चाहिए ना प्रकट होने के लिए, तो वो सिर्फ उसको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा शरीर वाला या मन वाला या बुद्धि वाला या प्राण वाला, तभी वो काम करेंगे, जो हमारे कारण शरीर के ऊपर जो भी हमारे इंप्रेशंस हैं जिनके कारण हमने जन्म लिया है, वो तभी मैनिफेस्ट करेंगे। सुषुप्ति में वो, डीप स्लीप में वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो अनमैनिफेस्ट स्टेट में है। तो सुषुप्ति में जब वो वाले सारे जो कारण शरीर के एलिमेंट थे वो तो अनमैनिफेस्ट में चले गए, तो जो दुख इन्हीं के कारण होता है, तो वास्तविक स्थिति का अनुभव हमें होता रहता है, जो कि हमारी परमात्मा के साथ जो संग है हमारा, उस स्थिति का अनुभव हमें होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि अज्ञान है वो, है ना। तो इसलिए उस कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने वाला होने से इदम कहा जाता है। अब हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया कि जब हम सोकर उठते हैं तो हम कहते हैं हमें बहुत डीप स्लीप आई, है ना। तो वो कौन है जिसको ये पता चलता है कि बहुत डीप स्लीप आई, जबकि हम तो सो रहे थे, ना तो हमारा मन काम कर रहा था, ना बुद्धि काम कर रही थी, ना तो प्राणा, प्राणा तो चलो काम कर रहे थे, लेकिन बाकी और चीजें, फैकल्टी, जानने वाली फैकल्टी तो काम नहीं कर रही थी, प्राणा से जाना तो नहीं जा सकता। तो फिर कुछ ऐसी चीज है, वो क्या है, वो स्वयं है, वो जीवात्मा है ना। तो जीवात्मा के उस समय जो कारण शरीर जिसके कारण उसका जन्म हुआ, वो प्रकट करने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं काम कर रहे हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में है, वो विलीन हो चुके हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो वो जो जीवात्मा है उसको परमात्मा का अनुभव हो रहा है उस समय, इसलिए उसको आनंद का, डीप रेस्ट का, डीप स्लीप का, जो भी एक शांति का, पीस का, ये सब अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि उसको उस समय परमात्मा, अपने जो संसारिक चीजें हैं, संसारिक जो भी उसके ऊपर इंप्रेशन है, उनका अनुभव ना होकर परमात्मा का अनुभव हो रहा है। लेकिन स्वयं के द्वारा तो वो भी जाना जा रहा है कि कोई है जिसको उस टाइम पे आनंद का अनुभव हुआ था, है ना, ऐसा स्वयं ने जाना। जीवात्मा जब जागृत अवस्था में वापस आई, बुद्धि में वापस आई, तो उसने तब ये जाना कि अच्छा, तब जो है किसी को उसका अनुभव हुआ था, तो उस जो कोश है उसको आनंदमय कोश कह दिया गया। उपयुक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। शरीर का मतलब ही है जो कि नाशवान शब्द है ना, नाशवान। श्री हिंसायाम धातु से शरीर बनता है ना, क्षीय, शी क्षीय धातु से क्षेत्र बनता है, तो श्री खत्म होने वाला है, जो जिसका नाश होने वाला है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है ना। एक किसी थैली में जिसमें भी हमने तलवार रख दी, उसको उसको नाम दे दिया गया थैली को म्यान। ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, इन अपने में इनको रहने वाला मानने से इन शरीरों को कोश की संज्ञा दे दी गई।
ठीक है, ये आवरण है उसका, जीवात्मा ने माना हुआ है कि ये मेरा आवरण है, तो उसको कोश बोल दिया गया। शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, बदलता रहता है। क्षय धातु से बना है, क्षेत्र बनता है ना, यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो बदल चुका है। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही मनुष्य शरीर में अहमता ममता करके जीव तरह से कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं, फिर वो संस्कार फल रूप में प्रकट होते हैं। तब दूसरा देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण फल रूप भोगता है। इसी दृष्टि से उसको क्षेत्र कहा जाता है, खेत कहा जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण, आश्रम आदि से इदम ही है। यह तो इदम पर जीव ने इसको अहम मान लिया है और फंस गया है। तो एक्चुअल में तो ये इदम है, लेकिन माना हुआ अहम है, और जब मान लिया अहम तो फिर फंस गए। परंतु जब वह जड़ दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, अब क्या हुआ, अहम तो मान लिया, अब उस अहम ने भी पदार्थों से अपनी महानता और अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू माननी शुरू कर दी। जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। वो तो जो था, जिसने मैं माना इस शरीर को, वो तो सर्वव्यापी है ना, सब जानता है, निराकार निर्गुण है, हमेशा शांत है ना, सच्चित आनंद है। जब उसने एक छोटी शरीर को अपना मान लिया और उस छोटे शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजों से अपनी इंपॉर्टेंस मानने लग गया कि अच्छे सुंदर कपड़े पहनूंगा तो ही सुंदर दिख सकता हूँ, तो कपड़ों की इंपॉर्टेंस हो गई, उसने अपनी महानता, जो अपनी महत्ता तो है, उसको घटा दिया। इतना नहीं, वो तो अपनी महान बेइज्जती करता है ना, स्वयं की तो इंसल्ट ही कर रहे हैं ना। अगर हम अपने आप को किसी चीज, छोटी चीज से अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके कारण मेरी वैल्यू है, नहीं तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि बड़े हुए ना। अगर हम किसी चीज से अपनी वैल्यू मानते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ आदि धन पदार्थों का नहीं। क्योंकि जब स्वयं ने उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न भिन्नता देखने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इनको अपने से अलग देखो। एत द्यो वेति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसे मानता रहता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी ये कह देता है कि मैं ही शरीर हूं, ऐसा भी मान लेता है, और शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है ना। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा गया है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा गया है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहाँ इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एतत् पद इस शरीर में जो मैंपन है उस मैंपन का द्योतन करता है। तम प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत तत्व को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा गया है, ऐसे ही यहाँ क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले को तद्विद कहा गया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिसको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। वो जीवात्मा को क्या बोलते हैं, जीवात्मा नहीं बोलते, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं उसको, कि ये क्षेत्र को जानने वाला है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, पर परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। अगर ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, उसी जीवात्मा को जब तक तो वो क्षेत्र के साथ संबंध रखती है, उसको मानती है, उसको अनुभव करती है, तब तो उसको क्षेत्रज्ञ बोल दिया गया। अगर वो इसके साथ कोई संबंध ना रखे, इसके साक्षी ना हो, है ना, उसको हर जगह परमात्मा ही दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि है तो सब कुछ परमात्मा ही, ब्रह्मन है सब कुछ, तो उसको वही दिखना शुरू हो जाए, तो वो क्षेत्रज्ञ नहीं रहेगा, फिर वो उसका साक्षी नहीं रहेगी, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगी, क्योंकि एवरीवेयर ओनली ब्रह्मन इज। फिर मार्मिक बात इसके अंदर क्या है कि यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है और मनुष्य के शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। तो जहां बंधे हैं वहीं से तो खोलना पड़ेगा, ऐसा कहीं और से खोले हैं कहीं और से बंधे हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो मुक्ति होगी ही नहीं। तो क्या है, अगर हम मनुष्य शरीर से ही बंधन हुआ है, इस बुद्धि के कारण ही बंधन हुआ है, तो बुद्धि ही उस बंधन को खोलेगी। तभी हम कहते हैं ना, वैसे तो बुद्धि स्वयं को नहीं जान सकती, परमात्मा को नहीं जान सकती, पर बुद्धि को पार भी जाना पड़ेगा, बुद्धि के थ्रू भी जाना पड़ेगा। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि अगर बुद्धि से ही बुद्धि में ही हमारे विवेक की कमी के कारण, हम अज्ञान के कारण बंधे हैं, बुद्धि से ही माना है हमने कि ये सब हमारा है, तभी तो सब हमारा है और मैं हूं, उस बुद्धि का ही यूज करके हमें इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहमता ममता रूप का संबंध ना रहे तो वो संसार से मुक्त है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहमता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको इंद्रता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक ही है। शरीर को इंद्रता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया था। पहले भगवान ने शरीर और शरीरी बताया ना, अब उसको और आगे ले गए हैं। पहले बताया कि तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो, अब कह रहे हैं शरीरी भी नहीं हो, तुम क्षेत्रज्ञ बन जाते हो, शरीरी बन जाते हो जब तुम इस चीज के साथ अपना संबंध मान लेते हो। अगर तुम ये संबंध ना मानो तो तुम परमात्मा ही हो, तो फिर तुम शरीरी भी नहीं हो। फिर है इदम का अर्थ है यह अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में क्या आता है? पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश से बना यह स्थूल शरीर, यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले क्या है? नेत्र हैं। जैसे दृश्य में रंग आकृति अवस्था उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, लेकिन उनको देखने वाले कान त्वचा नेत्र जीवा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना कम दिखना और बिल्कुल ना दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं ना। आंख से हम कुछ देख रहे हैं तो वो चीजें बदलती जा रही हैं, हमने देखा है ना, कभी कुछ चीज आंख के सामने आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है। अब आंखों का भी तो कम हो जाता है, बचपन में सही दिख रहा था, फिर थोड़ा बड़े हुए फिर कम हो गया, फिर बिल्कुल दिखना बंद हो गया और बूढ़े हो गए। तो ये कौन जानता है? ये मन जानता है। तो मन और क्या क्या, कान में क्या परिवर्तन हो रहा है, कान में हमें अब कम सुनाई दे रहा है, ये कौन जानेगा? ये विषय तो नहीं है, कान का विषय तो नहीं है। कान को तो सिर्फ शब्द सुनने हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं ठीक है गलत है, जैसे जो भी शब्द आया उसके अंदर जाएगा बस। मन को ये पता चलेगा कि कान ठीक से काम नहीं कर रहा, कान में कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसे त्वचा में गड़बड़, जीवा में, नासिका में, ये सब मन जानेगा। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, कान त्वचा नेत्र जीवा और नासिका, ये भी दृश्य हो गई। ये किसके दृश्य हो गए? ये मन के दृश्य हो गए। कभी शुद्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल, ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अब मन का भी, मन में भी परिवर्तन होता रहता है, कभी मन हमारा शांत है, कभी स्थिर है, कभी इधर उधर भाग रहा है, कभी हमें पता चल रहा है दुखी हो रहा है सुखी हो रहा है, ये कौन जानता है? ये बुद्धि जानती है। तो मन भी एक दृश्य बन गया, अब उसको देखने वाला कौन हो गया? बुद्धि हो गई। अतः मन भी दृश्य है
और बुद्धि कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल ना समझना, ये बुद्धि में परिवर्तन होते जा रहे हैं, ये कौन जानता है? ये जीवात्मा खुद जानती है, जो कि जीवात्मा कौन है? स्वयं है, ये जानती है। अतः बुद्धि भी दृश्य बन गई। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीव में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं है। वह सदा एक रस रहता है, तो वो किसी चीज का दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही एक, उसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है, रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है, नेत्रादि इंद्रियां दृष्टा है, फिर बुद्धि दृष्टा है, मन दृश्य है, अंत में बुद्धि की वृत्तियों का भी जो दृष्टा है वह साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। अब इंद्रियां क्या हैं? अपने विषय को तो जान सकती हैं, आंख जो है किसी चीज को देख सकते हैं, पर आंख जो है अपने से सूक्ष्म जो है प्रकाश करने वाले, आंख जो है मन को नहीं देख सकती। ऐसे ही कान वगैरह मन को नहीं देख सकते, मन इनको देख सकता है, क्योंकि जितना सटल होगा उतना पावरफुल होगा। तो जो ज्यादा सटल है उसको कोई नहीं देख सकता, वो क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है, वो सबको देख सकता है। इसी तरह मन बुद्धि को नहीं देख सकता, मन बुद्धि को नहीं समझ सकता, बुद्धि मन से ज्यादा श्रेष्ठ है। और स्वयं जो है, बुद्धि जो है वो स्वयं को नहीं समझ सकती। इसी तरह इंद्रियां और विषय जो है मन को नहीं जान सकते, मन इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, बुद्धि मन इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। ना जानने में मुख्य कारण क्या है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा हैं, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। अब आंख ने जब कोई चीज देख भी ली, जब तक मन ने उसको ग्रहण नहीं किया और बुद्धि ने उसको इंटरप्रिटेशन नहीं की, अच्छी है, बुरी है, सुंदर है ना, प्यारी लग रही है, नहीं लग रही है, तब तक उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के का आधार लेकर काम कर रहे हैं, ये बुद्धि तक। लेकिन जो स्वयं है, जीवात्मा है, वो निरपेक्ष दृष्टा है, उसको किसी की ना जरूरत है, ना वो किसी से अफेक्ट हो रहा है, ना वो आंख के सामने तो कुछ आया तो मन और बुद्धि भ्रमित हो गए, है ना, खाने की चीज आई, भूख नहीं है, तो मन और बुद्धि दोनों भ्रमित हो गए। आंख ने काम तो आंख ने किया था देखने का, लेकिन मन और बुद्धि दोनों भ्रमित हो गए। अब ऐसा स्वयं जीवात्मा के साथ नहीं है, जीवात्मा नहीं कभी भ्रमित होती है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो निरपेक्ष है, वो सेल्फ सफिशिएंट है और स्वयं प्रकाशक है, सबको प्रकाश करने वाली है, और उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत डिटेल